हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो इसके पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस, ये सारी चीज़ें, रेप्लिकेशन वगैरह ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, जीन रेगुलेशंस भी पढ़ लिया था। तो आज मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बच्चों ये एक मेगा प्रोजेक्ट माना जाता है। मेगा मतलब काफ़ी बड़ा, 13 साल तक करीब करीब ये चला है। और ये है क्या मतलब मेगा प्रोजेक्ट, इसमें बेसिकली आपका कोऑर्डिनेटर था यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएसए के ये भी हैं। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको कंप्लीट करने के लिए पड़े हुए हैं। अब होता क्या, जैसे जस्ट एक सिंपल से देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या करना है कि ह्यूमन के सेल्स के में जितने भी क्रोमोसोम है उन सारे क्रोमोसोम का जो डीएनए सीक्वेंसिंग, उस सीक्वेंसिंग को करने को ही कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे करना क्या हम लोगों को कि इंटायर डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ए ऑर्गेनिजम्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीनोम। और इसी जीनोम को क्या करना है, हमें सीक्वेंसिंग कर लेना है कि उस पर जो न्यूक्लियोटाइड जो है उनका सीक्वेंसेस किस तरह से हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं तुम्हारा। तो इन ह्यूमन जीनोम्स डीएनए इज पैक्ड विद, इसमें क्या है ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं तो जीनोम दैट मीन्स क्या हो गया कि एक सेल्स के अंदर जितने भी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम उनको एक साथ हम कहते हैं जीनोम कहते हैं। एक साथ क्या बोलेंगे, जीनोम कहेंगे हम लोग इसमें, क्लियर है। और ह्यूमन जीन में हमें पता है कि बच्चों इसमें 23 क्रोमोसोम्स होता है। और इस 23 क्रोमोसोम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टोटल जो बेसिस हो जाता है ह्यूमन जीनोम्स कंटेंट कितना, ये बेसिस हो जाता है 3 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होता है तुम्हारा। 10 to the power 9 है, 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है, क्लियर है। ह्यूमन प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है। फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट मतलब इस तरह के रिसर्च में अगर देखा जाए तो ये पहला एक ऐसा चांसेस था जिसमें एक काफी बड़ा सा प्रोजेक्ट था। फॉर द किसके लिए, सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड मैपिंग ऑफ ऑल द जीन इन ह्यूमन जीनोम। तो जितने भी पॉसिबल जीनोम्स, जितने भी पॉसिबल जीन है उन सबका सीक्वेंसिंग करना ह्यूमन जीनोम के अंदर। और इसको कोऑर्डिनेट किया था, अभी बताया हम लोगों ने, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ये मिलके कंप्लीट किया था इसमें, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि भाई इसका गोल क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है, ठीक है। तो गोल के हिसाब से अगर हम चलते हैं गोल क्या है, तो गोल के हिसाब से अगर चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला गोल था इन लोगों का कि आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो ह्यूमन डीएनए में जितने भी पॉसिबल एस्टिमेटेड जीन है उन सबका आइडेंटिफाई करना। दूसरा है कि करीब करीब 3 बिलियन केमिकल बेसिस जो है, अभी बोला 3 to the power 9 बिलियन बेसिस जो ह्यूमन क्रोमोसोम पे, उन सभी को सीक्वेंसिंग कर लेना है। इन सारे सीक्वेंसेस को हमें क्या करना है, एक डाटाबेस में ले जाके स्टोर करना है। उसके बाद हमें बहुत सारे जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको इम्प्रूव करना है ताकि हम ये जो डाटा हम लोगों ने जो कंप्यूटर में स्टोर किया है उसको एनालाइज करें। तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि इतना वास्ट, इतना मेगा प्रोजेक्ट था कि इसके चक्कर में हमारा एक नया डिपार्टमेंट बन गया, दैट्स अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही बन गया तुम्हारा इसमें। तो इम्प्रूव टूल्स है वो डाटा एनालिसिस के लिए इम्प्रूवमेंट करना है। देन उसके बाद जो भी आउटकम निकलता है इस सब को ट्रांसफर करना है रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, ताकि वो इसको यूटिलाइज करके ड्रग वगैरह बनाने में या किसी पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करने के लिए कुछ ड्रग बना सके इसमें, ठीक है ना। एंड फाइनली एड्रेस टू द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज वगैरह जो हैं उन सबको ये हैंडल करना है भाई, जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड राइज हो रहा था तुम्हारा। दैट मीन्स जैसे एक बार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर सीक्वेंसेस हो गया तो पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसेस क्या है बच्चों आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। और पता है आज इंटेलिजेंसी का इतना वो है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इतना मतलब दौर है कि मे भी हो सकता है कि कंप्यूटर ही एक ह्यूमन को क्रिएट कर दे, समथिंग ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम्स में जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है। तो यहाँ पे 2 मेजर अप्रोचेस हैं, 2 मेजर अप्रोचेस में एक अप्रोच है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशंस। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो है बच्चों, ये बेसिकली क्या होता है, ये फोकस करता है स्पेशली टू आइडेंटिफाई द ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस एज ए आरएनए। दैट मीन्स जो ह्यूमन जीनोम है उस पे जो जितने भी जीन है और उस जीन से अगर आरएनए बनता है तो उन सारे जीन को आइडेंटिफाई करता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग।
तो बेसिकली ये एक शॉर्ट एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है, एक शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट होता है which represent replicated end of all the express region of the gene, all express gene of the genes, ठीक है ना, उसको एक्सप्रेस करता है बेसिकली, ठीक है। दूसरा है इसमें सीक्वेंस एनोटेशंस। तो सीक्वेंस एनोटेशंस का मतलब सिंपल अगर समझना चाहें तो जैसे हम लोग कोई बुक नहीं पढ़ते तो बुक में हम लोग एक टैग लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने यहाँ से यहाँ तक बुक पढ़ा, फिर अगले पेज पे जाएंगे उस पर। तो समथिंग उसी तरह का होता है सीक्वेंस एनोटेशन। तो सीक्वेंस एनोटेशंस होल सेट ऑफ जीन जो है, होल सेट ऑफ जीन्स कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग sequences that later assign different regions in the sequences with the functions, उसके sequences और functions को express कर सके इसमें, तो ठीक है ना। तो ये sequence and notations, तो ये basically coding non coding जो sequences उनमें difference create करने में use करता है। इसके अलावा ये तो दो major अप्रोचेस था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए मेथोडोलॉजी में। इसके अलावा हम लोग साथ में यूज करते हैं बैक और याक एज अ वेक्टर। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो बड़े बड़े जीनोम को कैरी कर सकते हैं, बड़े बड़े जीन को कैरी कर सकते हैं, हम उनकी भी जरूरत होती है, यहाँ पे भी उनका भी हम यूज करते हैं तुम्हारा। इसके अलावा RFLP है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स, ये भी यूज होता है क्योंकि यहाँ पे जब हम क्या करेंगे डीएनए को डाइजेस्ट कर देंगे तो छोटे छोटे अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। और उसी फ्रेगमेंट्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे उनका सीक्वेंसिंग करते चले जाते हैं एक लाइब्रेरी क्रिएट करके, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो इससे क्या होगा, हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं ताकि उसी के हिसाब से उनका सीक्वेंसिंग किया जा सके, ठीक है। तो ये सारे मेथड है जो हम लोग यूज करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। कहने का मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज होगा, RFLP यूज होगा और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज होने वाला है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इसमें प्रोसीजर्स क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारा आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहला है इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जैसे ह्यूमन जीनोम्स का अगर सीक्वेंसिंग करना है तो एक सेल लिया ह्यूमंस का और उसमें से जितने भी डीएनए है या है उनको हम लोग निकालेंगे, तो आइसोलेशन। फिर उसके बाद कन्वर्ट इनटू द रैंडम फ्रेगमेंट्स, द रैंडम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए RFLP जो था ना, RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स, तो अलग अलग छोटे छोटे सीक्वेंस में। देन उसके बाद इन सब का फ्रेगमेंट्स का क्या करते हैं हम लोग, क्लोनिंग कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्लोनिंग है या तो होस्ट के बैक्टीरिया के अंदर या ईस्ट के अंदर करेंगे, होस्ट जो भी यूज करेंगे, तो इसी के हिसाब से बैक और याक हम लोग ले लेते हैं। और बैक और याक जो है ये बड़े साइज ऑफ डीएनए को कैरी कर सकता है, तो इस वजह से ये सुटेबल है हमारे इस प्रोसीजर्स के लिए। देन उसके बाद इतना करने के बाद बच्चों सीक्वेंसिंग दैट्स नॉट ए बिग डील, ये बहुत ही इजी है क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल और ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर हैं जो कि बेस्ट है, आपके सेंगर के मेथड पे बेस्ट है तुम्हारा। तो सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेगमेंट बहुत ही इजीली हो सकता है बाय ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट क्रिएटेड बाय या दैट डिजाइन बाय या दैट डिस्कवर्ड बाय द आपका सेंगर। तो सेंगर ने इसको किया था, तो सेंगर मेथड हम लोग कहते हैं, फ्रैंकलिन सेंगर्स। देन उसके बाद अरेंज द सीक्वेंसेस बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजंस। तो जो पहले हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जो पहले हम लोगों ने सीक्वेंस एनोटेशंस वगैरह यूज किया था उसके हिसाब से जहां ओवरलैपिंग कर रहा था उसको हटा के हम लोग डीएनए सबको जोड़ देंगे। क्योंकि देखो जैसे सिंपली करना क्या है, जैसे एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम्स में मतलब 23 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम, मान लो एक क्रोमोसोम को मैंने 4 टुकड़े किए, 4 पीसेस में किया, फिर चारों पीसेस को क्या करना है, सीक्वेंस करना है। और सीक्वेंस करने के बाद फिर हम सारे पीसों को जोड़ देंगे तो एक हमें डीएनए का पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस क्रोमोसोम पे ये डीएनए सीक्वेंसेस है, तो उसी को वापस से अरेंज कर देना है। उसके बाद अलाइनमेंट ऑफ द डीएनए, अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंसेस बाय यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। फिर इन सारे सीक्वेंसेस को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, एनालिसिस करेंगे हम लोग अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो बैक और याक यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो ध्यान में रखना बच्चों इसको। नेक्स्ट कम टू द ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ये ह्यूमन है, ह्यूमन से एक सेल लिया, अब सेल से जितने भी पॉसिबल क्रोमोसोम तो उसको निकाल लिया गया, उसको फिर उसके बाद इसमें जो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस तो उसको सीक्वेंसिंग किया गया, देन उसको हम लोगों ने कंप्यूटर में डाल दिया। अब यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जस्ट ये जैसे दे रखा था आपके डीएनए उसमें एनसीईआरटी बुक में। अब यहाँ पे देखो बच्चों कुछ कुछ चीजें पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना। तो Sanger has developed the method for sequencing of amino acid in protein sequences also। तो डीएनए सीक्वेंसर के अलावा
आपके सेगलर ने ही प्रोटीन सीक्वेंसेस को भी बनाया है तुम्हारा। और डीएनए इज कन्वर्टेड इन द फ्रेगमेंट एज दे आर अ टेक्निकल लिमिटेड इन द सीक्वेंसिंग ऑफ वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो है ना, इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इसलिए हम लोग कन्वर्ट करके रखे हैं क्योंकि बड़े डीएनए को हैंडल करना एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है। छोटा छोटा रहेगा तो थोड़ा हैंडल करना ज़्यादा ईजी रहता है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो मैंने बोला ना, टूल्स बनाया जाता है इसी डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए, और एनालिसिस के चक्कर में एक नया एक ब्रांच ही बन गया बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली डील करता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू फील्ड ऑफ द बायोलॉजी एंड मेडिसिन। तो ये एक नया ब्रांच है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के थ्रू, इसको ड्राई लैब भी कहते हैं, ड्राई लैब भी कहा जाता है, कंप्यूटर के थ्रू ही हम अलग अलग चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो चैलेंजेस है इसमें कि 24 जो क्रोमोसोम, जिसमें 22 ऑटोसोम और एक एक्स वाई एंड वाई है। द लास्ट सीक्वेंसेस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ये आपका मई 2006 में इसको कंप्लीट किया गया था, समझे। तो 24 क्रोमोसोम में 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम्स का सीक्वेंसिंग, एंड देन सबसे लास्ट में क्रोमोसोम, क्योंकि सबसे बड़ा होता है। तो मई 2006 में इसको जाके कंप्लीट किया गया था तुम्हारा इसमें। ठीक है, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है बच्चों, ध्यान में रखना, इसको स्टार्ट किया गया था 1919 में और कंप्लीट हुआ था 2003 में ये कंप्लीट कर दिया गया था। मतलब इसका जो पेपर था 2003 में सबमिट कर दिया गया था, लेकिन जो लास्ट सीक्वेंसेस था उसको अभी सीक्वेंसिंग चल ही रहा था और इसको 2006 में कंप्लीट किया गया था इसमें। क्लियर है। इसके अलावा देखो, जैसे अभी तक हम लोगों ने जैसे ह्यूमंस के बारे में बात करे थे, लेकिन ये सीक्वेंसिंग जो है बच्चों अभी तक बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म में किया जा चुका है, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है ना, सी एलिगेंस है, ठीक है, उसके बाद राइस है, ड्रोसोफिला है, और प्लांट में राइस और अरेबिडोप्सिस जो है इन प्लांटों में भी किया जा चुका है। नेमेटोड है, नॉन पैथोजेनिक जो फ्री लिविंग है नेमेटोड्स, इनके भी सीक्वेंसिंग किए जा चुके हैं तुम्हारा इसमें। ठीक है, और कर भी रहे हैं, अभी भी बहुत सारा चल रहा है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है तो थोड़ा हम यहाँ से सीख सकते हैं बच्चों की क्या आउटकम क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इससे आइडिया भी लग जाएगा कि अदर ऑर्गेनिज्म का जो सीक्वेंसिंग कर रहे हैं उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, उसमें देखते हैं क्या क्या बेनिफिट है। तो पहला जैसे क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट है कि ह्यूमन जीनोम कंटेंट्स, पता चल गया इसमें कितना 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस है तुम्हारा, और टोटल जीन इसमें करीब करीब 30,000 जीन है। ठीक है ना, एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ कितना 3000 बेसिस का होता है। ठीक है, बट साइज क्या करता है, काफी वेरी करता है। जैसे देखेंगे कि लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीनोम जो है वो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को सीक्वेंस करने के लिए एक्स क्रोमोसोम पे कंटेंट 2.5 मिलियन बेसिस, काफी बड़ा हो गया भाई, 2.5 मिलियन बेसिस, तो काफी ज्यादा बड़ा होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, और छोटा भी है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर द सेम इन ऑन पीपल, ऑल पीपल्स, मतलब हम और तुम में कितना 99.9% सिमिलरिटी, ओनली 0.1% डिफरेंट है, 0.1%, और उसी 0.1% की वजह से तुम हो और हम हैं। ठीक है, तो ओनली 0.1% डिफरेंट होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है ना, इन्हें और फंक्शन ओवर द 50% डिस्कवर जीन आर नोन। ठीक है ना, तो करीब करीब जितना जीन हम लोगों ने डिस्कवर किया उसमें से 50% जीन्स का फंक्शंस पता है, और अभी भी 50% अभी अननोन है, अभी पता नहीं है। तो ये भी एक चैलेंजिंग इसी को कंप्लीट किया जा रहा है। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन, कितना तुम्हारा 2968 जीन प्रेजेंट, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन कहाँ पे है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। उसी तरह से वाई क्रोमोसोम है, उस पर बहुत ही कम नंबर ऑफ जीन है, कितने हैं 231 जीन ओनली प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पे। क्लियर है, तो ये तो साइलेंट फीचर था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसके अलावा और अगर फीचर हम देखते हैं तो लेस देन 2% जो जीन है बच्चों वो कोड करता है प्रोटीन, मतलब जो तुम्हारा 30,000 जो जीन है उसमें से सिर्फ मात्र 2% है जो प्रोटीन को कोड करता है, समझे। तो ऐसा नहीं कि सारे जीन प्रोटीन ही बनाते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है तुम्हारा इसमें। वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम्स इज मेड अप ऑफ द रिपीटेड सीक्वेंसेस, और इसी रिपीटेड सीक्वेंस को आगे बच्चों हम लोग जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो वहां पे इसका एप्लीकेशन देखेंगे। और जो ये रिपीटेड सीक्वेंसेस होता है देयर आर द स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम
हैं, और दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस। कोडिंग फंक्शन में मतलब इससे कोई प्रोटीन या कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, बट है क्या, तो करेंगे क्या, ये बेसिकली बच्चों ये क्रोमोसोम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स करते हैं और दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक एंड देयर इवोल्यूशंस में इसमें हेल्प करते हैं तुम्हारा। About 1.5 मिलियन लोकेशंस हैज ए सिंगल, मतलब जो पूरा डीएनए है उस पे करीब करीब 1.5 मिलियन ऐसे लोकेशन फाइंड आउट किया गया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस का क्या है बच्चों, डिफरेंट होता है। उसको हम लोग SNP कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, और स्नेप्स कहते हो इसको शॉर्टकट में। मान लो जैसे एक जीन है, दूसरा जीन है, तीसरा 10 जीन है, इस तरह के करीब करीब 1.5 मिलियन जीन्स मान लो या लोकेशन फाइंड आउट किया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर होता है। ठीक है, तो मान लो 2 जीन में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर है तो उसको बोला जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इस तरह का फाइंड आउट किया गया है, और ये बच्चों आगे चल के फ्यूचर ड्रग, मान लो इसको इसी को मान के फ्यूचर में ड्रग डिजाइन किया जाएगा तुम्हारा इसमें। दिस हेल्प इन द फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशंस फॉर द डीएनए एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में यूज होगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो ये था बच्चों हम लोग का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस बारे में। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।